परिचय। यू आर अ बैडएस का अवलोकन। यू आर अ बैडएस एक सेल्फ हेल्प किताब है जो जेन सिंसेरो द्वारा लिखी गई है, जिसका उद्देश्य पाठकों को उनकी महानता पर संदेह करना छोड़ने और एक अधिक संतोषजनक और प्रामाणिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। सिंसेरो प्रेरणादायक ज्ञान को हास्य के साथ मिलाती है और आत्म सुधार की ओर एक्शनेबल स्टेप्स प्रदान करती है। किताब आत्म प्रेम को अपनाने, आत्म सबोटाज को खत्म करने और व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करने पर केंद्रित है। यह किताब रिलेटेबल एनेक्डोट्स और प्रैक्टिकल टिप्स का उपयोग करती है ताकि पाठकों को अपने माइंडसेट को बदलने, भय को दूर करने और एक अधिक जीवंत, बैडएस जीवन जीने में मदद मिल सके। सिंसेरो इस बात पर जोर देती है कि हमारी खुशियों, सफलताओं और असफलताओं के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। यह किताब एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को व्यावहारिक सलाह के साथ मिश्रित करती है कि कैसे सीमित विश्वासों को तोड़ा जाए, आत्मविश्वास का निर्माण किया जाए और जो आप चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट किया जाए। Chapter 1 My Subconscious Made Me Do It। पहले अध्याय में सिंसेरो सबकॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करती है, जो हमारे बहुत से व्यवहारों को बिना हमें महसूस कराए प्रभावित करता है। वह बताती है कि कैसे बचपन से गहरे अंतर्निहित विचार, विश्वास और पैटर्न्स अक्सर वयस्कता में हमें रोकते हैं, जिससे आत्मसबोटाज और हमारी क्षमता सीमित होती है। की कॉन्सेप्ट्स। द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। हमारा अधिकांश व्यवहार सबकॉन्शियस बिलीफ से उत्पन्न होता है। ये अक्सर नकारात्मक विचार और विश्वास हमें सफलता प्राप्त करने से रोकते हैं। ब्रेकिंग द साइकिल, अवेयरनेस चेंज की ओर पहला कदम है। उन सबकॉन्शियस पैटर्न्स को पहचानकर जो हमें रोकते हैं, हम अपने मन को रीप्रोग्राम करना शुरू कर सकते हैं और सचेत निर्णय ले सकते हैं। सेल्फ सैबोटेज। कई लोग अनजाने में खुद को अपने कंफर्ट जोन में रहकर सैबोटेज करते हैं, जहां सीमित विश्वास हावी रहते हैं। Important quotes. Our subconscious mind is like a 7-year-old running around with a machete. हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक 7 साल के बच्चे की तरह है, जो एक बड़ी चाकू के साथ इधर-उधर भाग रहा है। You are responsible for what you say and do. You are not responsible for whether or not people freak out about it. आप जो कहते हैं और करते हैं, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। लेकिन लोग उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। Key lessons. अपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के बारे में जागरूक बने और यह कैसे आपके निर्णयों और व्यवहारों को प्रभावित करता है। आप पॉजिटिव अफर्मेशंस को फीडिंग करके और सीमित विश्वासों को चुनौती देकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर कर सकते हैं। Chapter 2 The G Word। इस अध्याय में सिंसेरो द यूनिवर्स या एक हायर पावर के विचार को इंट्रोड्यूस करती है, जिसे वह द जी वर्ड, गॉड, सोर्स एनर्जी आदि कहती है। वह पाठकों को इस विचार के प्रति ओपन होने के लिए प्रोत्साहित करती है कि हमसे अधिक शक्तिशाली कोई शक्ति है, जिससे हम अपनी वास्तविकता को को-क्रिएट करने के लिए जुड़ सकते हैं। की कॉन्सेप्ट्स। ट्यूनिंग इनटू यूनिवर्सल एनर्जी। चाहे आप इसे गॉड, सोर्स या यूनिवर्स कहें, एक हायर पावर की उपस्थिति को पहचानना आपके सफ़र में समर्थन महसूस करने में मदद कर सकता है। फेथ इन दी अननोन। आपको सभी उत्तरों या परिणामों को जानने की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स पर विश्वास करना इसका मतलब है कि चीज़ें सबसे अच्छे के लिए काम करेंगी। को-क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। आप यूनिवर्स के साथ पार्टनरशिप में अपनी जिंदगी बना रहे हैं। Important quotes. You are a badass. You were one when you came screaming onto this planet, and you are one now.
आप एक बैडएस है। आप तब भी बैडएस थे जब आप इस ग्रह पर चिल्लाते हुए आए थे, और आप अब भी बैडएस है। It's not your fault that you're fucked up. It is, however, your responsibility to do something about it. यह आपकी गलती नहीं है कि आप गड़बड़ है, लेकिन इसके बारे में कुछ करने की जिम्मेदारी आपकी है। Key lessons. प्रक्रिया पर विश्वास करें। एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो आपको सपोर्ट करेगी यदि आप इसके लिए अपने आप को खोलते हैं। अज्ञात के प्रति सरेंडर करें और विश्वास रखें कि चीजें ठीक हो जाएंगी, भले ही परिणाम स्पष्ट न हो। Chapter 3 Present as a Pigeon. इस अध्याय में सिंसेरो वर्तमान क्षण में उपस्थित रहने के महत्व पर जोर देती है। वह तर्क देती है कि ज्यादातर लोग या तो भविष्य की चिंता में फंसे रहते हैं या अतीत पर विचार करते रहते हैं, जिससे वे अपने वर्तमान जीवन का आनंद लेने से वंचित हो जाते हैं। Key concepts. Living in the now. एकमात्र क्षण जो वास्तव में अस्तित्व में है, वह वर्तमान है। पूरी तरह से Chapter 4 The Big Snooze. सिंसेरो द बिग स्नूज TBS के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करती है, जो ईगो या फॉल्स सेल्फ को दर्शाता है। यह हिस्सा हमें कंफर्ट और सिक्योरिटी की तलाश में रखता है और अक्सर हमारे सपनों को सैबोटेज करता है, हमें छोटा और जोखिम लेने से डराता है। Key concepts. The ego and fear. द बिग स्नूज डर से प्रेरित होता है और आपको कंफर्ट जोन में रखता है। यह असुरक्षाओं पर पोषण करता है जो आपको असफलता से बचाने की कोशिश करता है। एम्ब्रेसिंग डिस्कम्फर्ट. ग्रोथ तब होती है जब आप जोखिम लेते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। TBS इसका विरोध करेगा, लेकिन महानता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है। डिस्ट्रॉइंग TBS. जितना अधिक आप अपने डर को चुनौती देंगे और TBS के खिलाफ लड़ेंगे, उतना ही यह कमजोर होगा। Important quotes. Your true self lives in the present. आपका सच्चा वर्तमान में रहता है। When you do something you haven't done before, it's terrifying. जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया है, तो वह डरावना होता है। Key lessons. अपने ईगो TBS की आवाज को पहचानें जब यह आपको छोटा और आरामदायक रखने की कोशिश करती है। यही आमतौर पर आपकी आत्मसंदेह और डर का स्रोत होती है। TBS के प्रतिरोध को तोड़ें और असुविधा को गले लगाएं और साहसी कदम उठाएं। Chapter 5 Self-Perception is a Zoo. इस अध्याय में सिंसेरो सेल्फ परसेप्शन की शक्ति के बारे में बात करती है। वह तर्क करती है कि हम खुद को कैसे देखते हैं,
यह सीधे हमारे व्यवहार और हमारी क्षमता को प्रभावित करता है। वह पाठकों से आग्रह करती है कि वे अपने नकारात्मक सेल्फ स्टोरीज को चुनौती दें और नए, सशक्त कथानक बनाएं। की कॉन्सेप्ट्स। सेल्फ परसेप्शन शेप्स रियलिटी। आप खुद को कैसे देखते हैं, यह आपके द्वारा लिए गए एक्शंस और दिखाई देने वाले अवसरों को निर्धारित करता है। चेंजिंग योर नैरेटिव। सीमित विश्वासों को चुनौती दें और अपने बारे में बताई गई कहानी को फिर से लिखें। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव। अपने आप से इतना प्यार करें कि आपको विश्वास हो जाए कि आप सफलता और खुशी के हकदार हैं। Important quotes. You are more powerful than you realize. You are also more lovable than you realize. आप जितना समझते हैं, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। आप जितना समझते हैं, उससे कहीं अधिक प्यारे भी है। Love yourself like your life depends on it. Because it does. खुद से उसी तरह प्यार करें जैसे आपकी जिंदगी इस पर निर्भर करती है, क्योंकि यह करती है। Key lessons. आपकी आत्मधारणा आपके संभावितता को खोलने की कुंजी है। अपने आप को देखने के तरीके को बदलकर आप अपने कार्यों और परिणामों को बदल सकते हैं। आत्मप्रेम का अभ्यास विकसित करें ताकि आपके नए, सशक्त आत्मगाथा को मजबूती मिले। Chapter 6. Fear is for suckers. डर आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के मुख्य बाधाओं में से एक है। सिंसेरो बताते हैं कि कैसे डर हमें महानता में कदम रखने से रोकता है और इसे पहचानकर कैसे इसे दूर किया जाए। यह एक ऐसी भ्रम है जिसे हमें सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन यह हमें फंसा हुआ रखता है। Key concepts. Fear as an illusion. अधिकांश डर वास्तविक खतरे पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि ये केवल मानसिक बाधाएं होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। Facing fear head on. डर को खत्म करने का एकमात्र तरीका इसे सामना करना है। जितना अधिक आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, उतना ही यह आप पर कम नियंत्रण रखता है। Courage and confidence. डर का सामना करते हुए एक्शन लेना आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाता है। Important quotes. Fear lives in the future. डर भविष्य में रहता है। The only failure is quitting. Everything else is just gathering information. एकमात्र असफलता हार मानना है। बाकी सब जानकारी इकट्ठा करना है। Key lessons. डर केवल एक मानसिक संरचना है जो आपको सुरक्षित रखने के लिए होती है, लेकिन यह अक्सर आपको सफलता के लिए आवश्यक जोखिम लेने से रोकती है। जितना अधिक आप अपने डर को चुनौती देंगे, उतना ही अधिक आत्मविश्वास आप अपनी बाधाओं को पार करने की क्षमता में विकसित करेंगे। Chapter 7. How to get over your BS. Already. इस अध्याय में सिंसेरो आपके पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने से रोकने वाले सीमित विश्वासों और आदतों को तोड़ने के लिए व्यावहारिक सलाह देती है। Key concepts. Limiting beliefs. अपने बारे में और अपनी क्षमताओं के बारे में सीमित विश्वासों की पहचान करें। ये अक्सर समाज, परिवार या पिछले अनुभवों से विरासत में मिले होते हैं। Rewriting beliefs. नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक विश्वासों से बदले जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। Creating new habits. नए विश्वासों के साथ संरेखित करने वाली नई आदतें विकसित करें ताकि परिवर्तन को मजबूती मिले। Important quotes. You're on your path exactly where you're supposed to be. आप बिल्कुल वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। You need to go from wanting to change your life to deciding to change your life. आपको अपनी जिंदगी बदलने की इच्छा से अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करना होगा।
Key lessons. उन सीमित विश्वासों की पहचान करें और उन्हें चुनौती दें जो आपको पीछे रखते हैं। नए, सशक्त आदतों का निर्माण करें जो आपके नए विश्वासों का समर्थन करती है और आपको उस व्यक्ति बनने में मदद करती है जो आप बनना चाहते हैं। Chapter 8. What are you doing here? यह अध्याय आपके जीवन के उद्देश्य की खोज और आपके कार्यों को आपके जुनून के साथ संरेखित करने के महत्व पर केंद्रित है। सिंसेरो इस बात पर जोर देती है कि हम सभी का एक अनूठा उद्देश्य है और इसे खोजना और इसे पूरी तरह से जीना जरूरी है ताकि जीवन में संतुष्टि और खुशी महसूस हो सके। Key concepts. Finding your purpose. प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ होने का एक अनूठा कारण होता है। यह पता लगाना आवश्यक है कि आपको क्या जीवंत बनाता है और उसके चारों ओर अपना जीवन संरेखित करें। Living with passion. जुनून रचनात्मकता, प्रेरणा और दृढ़ संकल्प को प्रज्वलित करता है। Chapter 9. Lame to Fame. इस अध्याय में सिंसेरो चर्चा करती है कि कैसे हम में से कई लोग मीडियोक्रिटी में फंसे रहते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर होता है या हम यह नहीं मानते कि हम महानता के हकदार हैं। वह इस माइंडसेट से बाहर निकलने का तरीका समझाती है जिसमें अपनी वर्दनेस को अपनाना और एक्सीलेंस की ओर लक्ष्य बनाना शामिल है, चाहे आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी भी हों। Key concepts. Fear of success. कुछ लोग सफलता से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इसके लायक नहीं हैं या इसे संभाल नहीं सकते। यह डर उन्हें महानता की ओर बढ़ने से रोकता है। You deserve it. इस विचार को अपनाएं कि आप एक पूर्ण और सफल जीवन जीने के लायक हैं। आत्ममूल्य सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। Taking bold action. सफलता उन लोगों के पास आती है जो ऊंचा लक्ष्य रखते हैं और जोखिम लेने से नहीं डरते। अपने आप से बड़ा खेलें जितना आप संभव मानते हैं। Important quotes. You are responsible for what you say and do. You are not responsible for whether or not people freak out about it. आप जो कहते हैं और करते हैं, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। लेकिन लोग उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। Never apologize for who you are. It lets the whole world down. कभी भी माफी मत मांगिए कि आप कौन हैं। यह पूरे संसार को निराश करता है। Key lessons.
मीडियोक्रिटी के लिए समझौता करना बंद करें। आप सफलता के हकदार हैं और अब छोटा खेलना बंद करने का समय है। अपनी यूनिकनेस को अपनाएं और इसे महानता प्राप्त करने और भीड़ में स्टैंड आउट करने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करें। Chapter 10 Meditation 101 यह अध्याय मेडिटेशन के लाभों के बारे में है और यह कैसे हमें एक हायर पावर से जुड़ने, माइंड को शांत करने और क्लैरिटी प्राप्त करने में मदद करता है। सिंसेरो बताती है कि मेडिटेशन एक एसेंशियल टूल है यूनिवर्सल एनर्जी को एक्सेस करने और हमारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए। की कॉन्सेप्ट्स। मेडिटेशन एज अ टूल। मेडिटेशन सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा से जुड़ने के लिए है जो संसार की रचना करती है। यह हमें यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ अलाइन करने की अनुमति देता है। क्वाइटिंग द माइंड। मेडिटेशन माइंड को शांत करने में मदद करता है, जिससे यूनिवर्स से इंस्पिरेशन और गाइडेंस प्राप्त करना आसान हो जाता है। कंसिस्टेंसी इज की। किसी भी स्किल की तरह मेडिटेशन को परिणाम पाने के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह फोकस को सुधारने, तनाव को कम करने और रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद करता है। Important quotes. Meditation, otherwise known as sitting still and feeling the big snooze trying to kill you, is a great way to get to know your highest self. ध्यान, जिसे स्थिर बैठना और महसूस करना कहा जाता है कि बिग स्नूज आपको मारने की कोशिश कर रहा है, अपने उच्चतम स्व को जानने का एक शानदार तरीका है। The universe is right there, ready to guide you the moment you stop being in your own way. ब्रह्मांड यही है, आपको मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है, जैसे ही आप अपने रास्ते से हट जाते हैं। Key lessons. अपने मन को शांत करने और एक हायर पावर से जुड़ने के लिए डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करने का संकल्प लें। मेडिटेशन का उपयोग एक उपकरण के रूप में करें ताकि आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर सकें और अपने उद्देश्य के साथ अलाइन रह सकें। Chapter 11 Your brain is your bitch. सिंसेरो बताती है कि कैसे हमारे विचार सीधे हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं और हमारा दिमाग या तो हमारा सबसे बड़ा सहयोगी हो सकता है या सबसे बड़ा दुश्मन। वह तर्क करती है कि हमें अपने दिमाग को पॉजिटिव, एम्पावरिंग थॉट्स से प्रशिक्षित करना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। की कॉन्सेप्ट्स। मास्टरिंग योर माइंड। आपका दिमाग वही मानेगा जो आप इसे कहेंगे। यदि आप इसे नकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो यह एक नकारात्मक वास्तविकता बनाएगा। यदि आप इसे सकारात्मक, सशक्त विचारों से भरते हैं, तो यह एक सकारात्मक वास्तविकता बनाएगा। द पावर ऑफ फोकस। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वह बढ़ता है। यदि आप अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप और अधिक समस्याएं पैदा करेंगे। यदि आप समाधानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप समाधान आकर्षित करेंगे। रिवायरिंग योर ब्रेन। अपने दिमाग को फिर से तार-तार करना संभव है, लगातार नए, सशक्त विचारों को चुनकर जो आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित होते हैं। Important quotes. Your thoughts and beliefs dictate your reality, so if your reality is unsatisfactory, it's time to take a look at what you're thinking and believing. आपके विचार और विश्वास आपकी वास्तविकता को निर्धारित करते हैं। इसलिए यदि आपकी वास्तविकता असंतोषजनक है, तो यह देखने का समय है कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या मान रहे हैं। You can choose to be a victim of your circumstances or a victor. आप अपने हालात का शिकार बनना चुन सकते हैं या विजेता। Key lessons. आपका दिमाग आपका सबसे शक्तिशाली उपकरण है और आप इसे उन विचारों को चुनकर प्रशिक्षित कर सकते हैं
जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आप चाहते हैं, न कि उस पर जो आप नहीं चाहते, ताकि आप वह जीवन बना सके जो आप चाहते हैं। Chapter 12 Lead with your crotch। इस अध्याय में सिंसेरो पाठकों को बड़े, साहसी कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। उनका मानना है कि बड़ा सोचने और साहसपूर्वक कार्य करने का एकमात्र तरीका है जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का। सही समय का इंतजार करना या सुरक्षित खेलना आपको केवल वहीं रखेगा। Key concepts। Take bold action। सफलता जोखिम लेने और साहस के साथ कार्य करने से मिलती है। सुरक्षित खेलना शायद ही असाधारण परिणाम देता है। Get uncomfortable। ग्रोथ आपके कंफर्ट जोन के बाहर होती है। आपको जोखिम लेने और महानता प्राप्त करने के लिए साहसी कदम उठाने के लिए तैयार रहना होगा। Commit fully। आधे अधूरे प्रयास शायद ही सफलता की ओर ले जाते हैं। आपको अपने लक्ष्यों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए मैसिव एक्शन लेना चाहिए। Important quotes। If you want to live a life you've never lived, you have to do things you've never done। यदि आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो आपने कभी नहीं जिया है, तो आपको ऐसे काम करने होंगे जो आपने कभी नहीं किए। Procrastination is one of the most popular forms of self-sabotage because it's really easy। टालमटोल आत्म-सबोटाज के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक है क्योंकि यह वास्तव में आसान है। Key lessons। सही समय का इंतजार करना बंद करें। अपने लक्ष्यों की ओर साहसी, निर्णायक कदम उठाएं। असुविधा के साथ सहज हो जाएं। जितने अधिक जोखिम आप लेंगे, उतने ही अधिक पुरस्कार आपको मिलेंगे। Chapter 13 Give and Let Give। यह अध्याय देने और प्राप्त करने के महत्व Chapter 14 Gratitude, the Gateway Drug to Awesomeness। इस अध्याय में सिंसेरो बताती है कि ग्रैटिट्यूड आपके माइंडसेट को बदलने और आपके जीवन में अधिक अच्छी चीजें आकर्षित करने के सबसे शक्तिशाली टूल्स में से एक है। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं और अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता का स्वागत करते हैं। Key concepts।
द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। आभार आपके ध्यान को कमी से अबंडेंस की ओर स्थानांतरित करता है, जिससे एक सकारात्मक माइंडसेट बनता है। एनर्जी ऑफ अबंडेंस। जब आप आभारी होते हैं तो आप अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी प्रसारित करते हैं और अधिक आभारी होने के लिए चीजों को आकर्षित करते हैं। डेली प्रैक्टिस। सिंसेरो पाठकों को प्रोत्साहित करती है कि वे रोजाना ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें ताकि एक सकारात्मक माइंडसेट बनाए रखा जा सके। Important quotes. Gratitude is one of the strongest and most transformative states of being. आभार होने के सबसे मजबूत और परिवर्तनकारी अवस्थाओं में से एक है। Be grateful for all the good that's in your life right now, and you will attract more of the same. अपने जीवन में अभी मौजूद सभी अच्छाइयों के लिए आभारी रहें और आप और भी ऐसी चीजों को आकर्षित करेंगे। Key lessons. रोजाना ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें ताकि आपका माइंडसेट कमी से अबंडेंस की ओर स्थानांतरित हो सके। ग्रैटिट्यूड आपको उस चीज की ओर केंद्रित करने में मदद करता है जो आपके जीवन में अच्छा है और इससे आप और अधिक को आकर्षित कर सकते हैं। Chapter 15. Forgive or Fester. इस अध्याय में सिंसेरो माफी की महत्ता के बारे में बताती है, जो आपको नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करने और आगे बढ़ने में मदद करती है। गुस्से या नाराजगी को पकड़कर रखना केवल आपको ही नुकसान पहुंचाता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है। Key concepts. Forgiveness for yourself. माफ करना दूसरों को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को रिजेंटमेंट और नेगेटिविटी के बोझ से मुक्त करने के बारे में है। Releasing negative energy. नकारात्मक भावनाओं को पकड़े रखना आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकता है, जिससे आप अपने सर्वश्रेष्ठ जीवन से दूर रहते हैं। The healing power of forgiveness. गुस्सा और नाराजगी को छोड़कर आप हीलिंग और सकारात्मक ग्रोथ के लिए जगह बनाते हैं। Important quotes. Holding on to resentment is like taking poison and waiting for your enemies to die. नाराजगी को पकड़े रहना ऐसा है जैसे जहर पीना और अपने दुश्मनों के मरने का इंतजार करना। Forgiveness means giving up all hope for a better past. माफी का मतलब है बेहतर अतीत की सारी उम्मीद छोड़ देना। Key lessons. दूसरों को माफ करें क्योंकि आप शांति के हकदार हैं, न कि इसलिए कि वे माफी के हकदार हैं। गुस्से को पकड़े रखना आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। नाराजगी को छोड़ें ताकि आप नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो सकें और सकारात्मक अनुभवों के लिए जगह बना सकें। Chapter 16. Loosen your bone Wilma. सिंसेरो इस अध्याय में हल्के फुल्के रहने और मज़ा करने के महत्व पर जोर देती है। वह बताती है कि बहुत गंभीर या सख्त होने से जीवन में रचनात्मकता और खुशी के प्रवाह को बाधित किया जा सकता है। अध्याय का शीर्षक इस बात का प्रतीक है कि हमें ढीला होना चाहिए और खुद को सहजता के साथ जीवन के प्रवाह में बहने देना चाहिए। Key concepts. The importance of fun. मज़ा कोई विलासिता नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। यह आपकी ऊर्जा को पुनः चार्ज करने, रचनात्मकता बढ़ाने और समग्र कल्याण में सुधार करने में मदद करता है। Letting go of control. कभी कभी चीजें योजना के अनुसार नहीं चलती और यह ठीक है। जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़कर आप अप्रत्याशित अवसरों और आनंद के लिए खुद को खोलते हैं। Play as a path to success. खेलने और मज़े करने के लिए समय निकालना अधिक रचनात्मकता और उत्पादकता की ओर ले जाता है। यह आपको फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। Important quotes.
When we get so wrapped up in achieving and winning and being serious about life, we close off the connection to our inner genius. जब हम जीवन में जीतने और सफलता की ओर केंद्रित होते हैं और इसे गंभीरता से लेते हैं, तो हम अपने आंतरिक जीनियस से जुड़ाव बंद कर देते हैं. Your life is but a blink of an eye. Make it as awesome as possible. आपका जीवन एक पलक झपकने जितना है. इसे जितना हो सके उतना अद्भुत बनाएं. Key lessons. अपनी जिंदगी में मज़ा और खुशी को प्राथमिकता बनाएं. ये रचनात्मकता और कल्याण के लिए आवश्यक है. नियंत्रण की अपनी पकड़ को ढीला करें. कभी-कभी सबसे अच्छी चीजें तब होती है जब आप जीवन को स्वाभाविक रूप से अनफोल्ड होने देते हैं. Chapter 17. It's so easy once you figure out it isn't hard. इस अध्याय में सिंसेरो इस विचार की पड़ताल करती है कि जिन चीजों को हम कठिन या असंभव मानते हैं, वे केवल इसलिए है क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा है. एक बार जब आप अपना दृष्टिकोण बदलते हैं, तो जो पहले चुनौतीपूर्ण लगता था वह आसान हो जाता है. Key concepts. Mindset and difficulty. जो हम कठिन मानते हैं, वह अक्सर हमारे विश्वासों का उत्पाद होता है. अपना माइंडसेट बदलने से आप अपनी कठिनाइयों के अनुभव को भी बदल सकते हैं. Breaking limiting beliefs. सीमित विश्वास चीजों को कठिन बना देते हैं. इन विश्वासों को पहचानकर और चुनौती देकर आप अपने लक्ष्यों को अधिक सुलभ बना सकते हैं. Everything is figurable. सिंसेरो पाठकों को प्रोत्साहित करती है कि वे इस विश्वास को अपनाएं कि कुछ भी फिगरेटिबल है. जब आप चुनौतियों का सामना जिज्ञासा और धैर्य के साथ करते हैं, तो समाधान प्रकट होते हैं. Important quotes. You'll be amazed at how easy it is to be who you truly are when you just stop pretending to be who you're not. जब आप वह होना बंद कर देते हैं जो आप नहीं हैं, तो आप इस बात से चकित हो जाएंगे कि वास्तव में वह होना कितना आसान है जो आप हैं. The walls of your comfort zone are lovingly decorated with your lifelong collection of favorite excuses. आपके कंफर्ट जोन की दीवारें आपके आजीवन पसंदीदा बहानों के संग्रह से सजी है. Key lessons. जो आपको कठिन लगता है, वह केवल आपके सीमित विश्वासों का परिणाम हो सकता है. चीजों को आसान बनाने के लिए अपना माइंडसेट बदलें. इस दृष्टिकोण को अपनाएं कि सब कुछ फिगरेटिबल है. चुनौतियां सीखने और बढ़ने के अवसर है. Chapter 18. Procrastination, Perfection, and a Polish Beer Garden. इस अध्याय में सिंसेरो प्रोक्रास्टिनेशन और परफेक्शनिज्म, दो सामान्य सेल्फ सैबोटेज के रूपों के बारे में चर्चा करती है. ये दोनों ही एक्सक्यूजेस है
Chapter 19 The Drama of Overwhelm. इस अध्याय में सिंसेरो उन भावनाओं के बारे में चर्चा करती है जो हमें अपने कामों के बोझ तले दबा देती है और कैसे इससे पैरालिसिस की स्थिति पैदा हो सकती है। वह ओवरवेल्म को मैनेज करने और उत्पादक बने रहने के लिए व्यावहारिक रणनीतियाँ प्रस्तुत करती है। की कॉन्सेप्ट्स। ओवरवेल्म एज अ चॉइस। सिंसेरो का तर्क है कि ओवरवेल्म होना अक्सर एक चुनाव होता है जब हम एक साथ बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। समाधान है कि कामों को छोटे और मैनेजेबल स्टेप्स में बांटें। प्रायोरिटाइजिंग। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें और सब कुछ एक साथ करने की आवश्यकता को छोड़ दें। टेकिंग एक्शन। जब ओवरवेल्म्ड महसूस हो तो सबसे अच्छा कदम है एक छोटा कदम आगे बढ़ाना। एक्शन लेने से ओवरवेल्म की भावनाओं को कम करने में मदद मिलती है। Important quotes. If you're feeling overwhelmed, it's likely because you're overthinking the problem. अगर आप overwhelmed महसूस कर रहे हैं, तो संभवतः आप समस्या के बारे में अधिक सोच रहे हैं। The only way out of overwhelm is action. Overwhelm से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है action. Key lessons. ओवरवेल्म अक्सर बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश का परिणाम होता है। कामों को तोड़ें और एक समय में एक चीज़ पर ध्यान दें। छोटा ही सही, कोई भी एक्शन ले ताकि ओवरवेल्म कम हो और मोमेंटम वापस पाएं। Chapter 20 Fear is for Suckers Redux. इस अध्याय में सिंसेरो फिर से डर के विषय पर जोर देती है, यह बताते हुए कि कैसे यह लोगों को अपनी क्षमता को प्राप्त करने से रोकता है। वह डर का सामना करने और इसे पार करने के लिए रणनीतियाँ साझा करती है। Key concepts. Fear is an illusion. हम जिस अधिकांश चीज़ों से डरते हैं, वे वास्तव में कभी नहीं होती। डर अक्सर एक मानसिक संरचना है जो हमें सुरक्षित रखने के लिए है, लेकिन यह हमारी ग्रोथ को भी सीमित करता है। करेज ओवर कंफर्ट। सफलता साहस को आराम से ऊपर चुनने से आती है। डर हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन इसे आपके निर्णयों को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। एक्शन डिसॉल्व्स फियर। जितना अधिक आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, उतनी ही कम शक्ति इसका आप पर होती है। Important quotes. You have to keep pushing through your fears. आपको अपने डर के माध्यम से आगे बढ़ते रहना होगा। Fear is just an emotion. It doesn't have to control you. डर सिर्फ एक भावना है। इसे आपको नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। Key lessons. डर हमेशा मौजूद रहेगा, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप इसके बावजूद एक्शन लें। जितना अधिक आप अपने डर को चुनौती देंगे, उतनी ही इसकी शक्ति कम होगी। अगर आप एक साहसी और संतोषजनक जीवन जीना चाहते हैं, तो साहस को आराम से ऊपर चुनें। Chapter 21 Millions of Mirrors. यह अध्याय इस विचार पर केंद्रित है कि जीवन में सब कुछ आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। सिंसेरो बताती है कि आपके जीवन के लोग और परिस्थितियाँ आपके विचारों और विश्वासों का प्रतिबिंब है, जो आपको अपने बारे में सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। Key concepts. Life as a mirror. आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने विश्वासों और माइंडसेट को बदलना होगा। द पावर ऑफ रिफ्लेक्शन। आपके जीवन के लोग और परिस्थितियाँ आपके विश्वासों और विचारों का प्रतिबिंब है। लर्निंग फ्रॉम रिफ्लेक्शंस। अपने आसपास के लोगों और स्थितियों को देखकर आप अपने सबकॉन्शियस बिलीफ्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
और उन्हें बदलने की दिशा में काम कर सकते हैं। Important quotes. Your reality is a reflection of your inner world. आपकी वास्तविकता आपके आंतरिक संसार का प्रतिबिंब है। Everything you do, every word you speak, every decision you make is motivated by your beliefs and your subconscious mind. जो कुछ भी आप करते हैं, जो भी शब्द आप बोलते हैं, जो भी निर्णय आप लेते हैं, वे आपके विश्वासों और आपके सबकॉन्शियस माइंड से प्रेरित होते हैं। Key lessons. जीवन आपकी आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। यदि आप अपनी वास्तविकता बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने विश्वासों और विचारों से शुरुआत करनी होगी। अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों पर ध्यान दें, वे आपको अपने बारे में मूल्यवान सबक सिखा सकते हैं। Chapter 22 The Sweet Life. अंतिम अध्याय में सिंसेरो पाठकों को अपने जीवन को पूरी तरह से जीने, उसमें सभी खुशी, अबंडेंस और साहसिकता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह इस संदेश को दोहराती है कि अपने आप पर विश्वास करके और साहसी कदम उठाकर आप अपने सपनों का जीवन बना सकते हैं। Key concepts. Living your best life. औसत दर्जे के लिए समझौता न करें। आप एक ऐसा जीवन जीने के योग्य है जो खुशी, जुनून और अबंडेंस से भरा हो और इसे बनाने की शक्ति आपके हाथ में है। Abundance and adventure. जीवन का मतलब एक साहसिक यात्रा होना चाहिए। अज्ञात को अपनाएं और विश्वास करें कि अबंडेंस हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। Celebrate your journey. अपने सपनों की ओर बढ़ते हर कदम का जश्न मनाएं। यात्रा का आनंद ले, गंतव्य के जितना ही। Important quotes. You are a badass. You are here to live your life to the fullest. आप एक badass है। आप यहाँ अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए है। The only thing standing between you and the life you want is you. आपके और आपके इच्छित जीवन के बीच केवल आप ही खड़े हैं। Key lessons. जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए है। खुशी और अबंडेंस से कम किसी चीज के लिए समझौता न करें। जीवन के साहसिक पहलू को अपनाएं और विश्वास करें कि आपके पास अपनी इच्छित जीवन बनाने की शक्ति है। Conclusion. Key takeaways from You Are a Badass. Self-love and worthiness. किताब का मुख्य संदेश है कि अपने मूल्य पर विश्वास करें और अपने सपनों को निडरता से पूरा करने के लिए खुद से प्यार करें। Action over fear. डर जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन यह आपको रोकना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्यों के करीब जाने के लिए डर के बावजूद एक्शन ले। Mindset matters. आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। सकारात्मक, सशक्त विश्वासों पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी इच्छित जीवन बना सकते हैं। Gratitude and abundance. आभार माइंडसेट को बदलने और अबंडेंस को आकर्षित करने के लिए एक शक्तिशाली टूल है। जितना अधिक आप आभारी होंगे, उतना ही अधिक आपको प्राप्त होगा।